तो पुण्यात्मा, जिस समय परमेश्वर, वैसे तो ये परमेश्वर हमारे लिए भटक रहे हैं, जिस दिन से हम अपने पिता को छोड़कर आए थे, इनको तो मालूम था कि इनके लिए बूंदी बनेगी, बुरा बनेगा इनके साथ, लेकिन क्या करे बाप, जब बेटा बेटी अपनी बकवादों पर स्वयं ही जा मरे कहीं पर। जैसे पुण्यात्माओं, हमने ऐसी भारी गलती कर रखी है, जो हमें सजाएं यहाँ मिल रही है, कुत्ते गधे बना के सिर में कीड़े पड़े, टांग टूट जा, भुगत का मरे, किसी का कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, खुद को बुरा हाल हो रहा है। तो ये सजाएं हमारे लिए थोड़ी हैं, जो गलती हम कर चुके हैं। आपकी जब जितनी भांग उतरती चली जाएगी, नशा कम होगा यहाँ के अज्ञान का और इस काल भगवान का, उस समय आपको ये दास के एक वचन हृदय में लगेंगे जाके, और ये लगेंगे आपके अंदर के, उस फोड़ेंगे आपको, जो आपके अंदर एक जमा हो गया गंध, अज्ञान, हमें पता नहीं था, तो ये आपको फिर पता लगेगा, फिर उतना ही आप में कसक बढ़ती चली जाएगी। हमने सतलोक में सारे सुख थे, जितने भी नकली संत हैं आज तक का, किसी का इतिहास उठाकर देख लो, वेदों के जानकार विद्वान कहलावें और परमात्मा को निराकार बतावें। धिक्कार है सिर्फ ऋषि और महर्षियों को और मंडलेश और संतों को। वेदों में साकार है, नर आकार है, परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है और अपनी अच्छी आत्माओं को ज्ञान प्रचार के लिए, ज्ञान देने के लिए आता है। ऐसे बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और उसने 6ठे दिन मानव को रचा और उसको अपने जैसा रचा, अपने जैसी उसकी अपने स्वरूप के अनुसार उसकी उत्पत्ति की, नर और नारी करके उसको उत्पन्न किया। तो कैसा है भगवान? सारा ईसाई समाज कहता है गॉड इज फॉर्मलेस, कोई बात हुई? परमात्मा निराकार है। पूरा हिंदू समाज कहता है भगवान निराकार है, पूरा सिख समाज कहता है परमात्मा निराकार है। तो ये, और ऐसे ही पूरा मुसलमान धर्म कहता है परमात्मा बेचून है, निराकार है। और सभी सदग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं परमात्मा से शरीर है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य, उसका नाम कबीर है। और वही परमात्मा है जो काशी के अंदर एक धानक रूप में, एक जुल्हा रूप में आए थे। ये परम परमात्मा है, सबके जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं।